ये कहानी शुरू होती है इंदौर से, जहाँ प्रत्युष नाम का एक लड़का रहता था। प्रत्युष एक बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और उसकी कंपनी शहर की टॉप कंपनी में गिनी जाती थी, जिसकी वजह से प्रत्युष का शहर में काफ़ी नाम और इज्जत थी। वह बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन प्रत्युष ने अभी तक शादी नहीं करी थी। इस वजह से वह अपने बड़े से आलीशान महल जैसे घर में अकेला रहता था। कई साल पहले प्रत्युष के माँ बाप उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसके माँ बाप के जाने के बाद उस पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं रह गया था। वो बिंदास अपनी लाइफ जी रहा था। प्रत्युष ने बिजनेस के साथ साथ खुद को अलग अलग एक्टिविटीज़ में बिजी कर लिया था। वो जिम जाता था और अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने भी जाता था। एक दिन जिम में प्रत्युष को सुहानी नाम की एक सुंदर सी लड़की मिलती है। प्रत्युष सुहानी को देखकर आकर्षित हो जाता है। सुहानी भी प्रत्युष को पसंद करने लगती है और वह यह भी जानती थी कि प्रत्युष काफी अमीर आदमी था। एक दिन खुद सुहानी उसी के पास आकर उससे कहती है, प्रत्युष, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हाँ सुहानी, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है अपना दिल खो बैठा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। मैं भी तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अब प्रत्युष और सुहानी अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करते थे। अब वह एक दूसरे के क्लोज ही रहना पसंद करते थे। एक दिन प्रत्युष के चाचा उससे मिलने आते हैं। प्रत्युष अपने चाचा को बहुत मानता था, क्योंकि जब से उसके माँ बाप गए थे उसके चाचा ने ही उसको संभाला था, तो इस वजह से वह उनकी बहुत इज्जत करता था। प्रत्युष के चाचा कहते हैं, प्रत्युष, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम सुप्रिया है। सुप्रिया मेरे दोस्त की बेटी है। लड़की बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी है। ऐसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी ना बेटा, तो मेरी तुम्हारे लिए जो फिक्र है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलकर शादी कर लो। चाचा जी, मुझे लड़की देखने और उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है तो कोई बात नहीं, आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। मैं उस लड़की से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रत्युष की बात सुनकर चाचा जी बहुत खुश हो जाते हैं और रिश्ता तय करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रत्युष तुरंत सुहानी को फ़ोन करता है और बोलता है, सुहानी, मेरे चाचा ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। मुझे उसी लड़की से शादी करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तुम ही कुछ ऐसा बताओ कि ना मैं उस लड़की से शादी कर पाऊँ और ना चाचा जी से मेरा रिश्ता खराब हो। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस लड़की से शादी कर लो। वह बीवी तो होगी, पर सिर्फ नाम की बीवी। बीवी के जो भी हक होते हैं वह सब तुम मुझे दे देना। वो तुम्हारे घर पर बीवी के जैसे रहेगी। तुम मेरे साथ बीवी वाले सारे काम कर लेना। तुम्हारे साथ सुहागरात तो मैं ही करूँगी। यह सब सुनकर प्रत्युष बहुत खुश हो जाता है और फिर सुप्रिया से शादी कर लेता है। सुहागरात वाले दिन प्रत्युष जैसे ही कमरे में आता है, सुप्रिया उसका इंतजार कर रही होती है। प्रत्युष की नज़र दूध के गिलास पर पड़ती है और वह पास जाकर एक गिलास दूध में नींद की गोलियां मिला देता है। सुप्रिया ये सब देख लेती है और उसकी नज़र बचाकर दूध गिरा देती है और सोने का नाटक करती है। प्रत्युष को लगता है कि सुप्रिया ने दूध पी लिया, लेकिन सुप्रिया सोने का नाटक करती रहती है। कुछ टाइम बाद सुप्रिया के कानों में आवाज़ आती है कि कोई उनके कमरे में आया है। सुप्रिया दिखती है कि प्रत्युष किसी और लड़की के साथ सो रहा है। सुप्रिया को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन सुप्रिया प्रत्युष से कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों करी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम तो मुझे दूध में नींद की गोलियां दे रहे थे। वो तो मैंने तुम्हें देख लिया और तुमसे आँख चुराकर दूध नहीं पिया। मैंने वो दूध फेंक दिया था। अगर मैं उसे पी लेती तो मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई कभी नहीं आती। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब मैं अपने घर जा रही हूँ और तलाक के पेपर्स तुम्हें भेज दूंगी। प्रत्युष तुरंत सुहानी को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। सुहानी उसे कहती है, यह तो अच्छा हुआ कि वह खुद ही तुम्हें तलाक देने के लिए मान गई। अगर तुम्हारा उससे तलाक हो जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। हमारे बीच में अब कोई दीवार नहीं होगी। लेकिन अगर चाचा जी ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? और उन्होंने सुप्रिया की बात सच मान ली तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा है वो तुम्हारे चाचा जी हैं, तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे।
उल्टा तुम उनसे कह देना कि सुप्रिया ने तुम्हें नींद की गोली दे दी थी और उसने किसी लड़के को बुलाया था कमरे में और उसके साथ सुहागरात मना रही थी। तुम्हारे चाचा जी तुम्हारा विश्वास करेंगे, कल की आई किसी लड़की का नहीं। फिर प्रत्युष ऐसे ही करता है, अपने चाचा को सुप्रिया के खिलाफ कर देता है। उसके चाचा अपनी पसंद पर शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर सुहानी प्रत्युष को फ़ोन करके कहती है, प्रत्युष जल्दी से घर आ जाओ, मैंने वकील से कहकर डिवोर्स के पेपर बनवा लिए हैं, तुम उन पर साइन कर दो, फिर हम इन पेपर्स को सुप्रिया के घर भेज देंगे। प्रत्युष तुरंत सुहानी के घर आ जाता है और पेपर्स को बिना पढ़े साइन कर देता है और वह बहुत खुश होता है कि अब सुप्रिया उसकी ज़िंदगी से बाहर चली गई। 2 दिन बाद सुप्रिया का उसे फ़ोन आता है। प्रत्युष, मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा डिवोर्स जल्दी से जल्दी हो जाए और इसके लिए हमें बैठकर बात करनी चाहिए। प्रत्युष भी जल्दी से जल्दी तलाक लेना चाहता है, तो वो अपनी गाड़ी से जल्दी से सुप्रिया के घर पहुंच जाता है। प्रत्युष जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि सुप्रिया के साथ सुहानी और एक और लड़की बैठी है जिसकी गोद में एक बच्चा भी है। उस लड़की को देखकर प्रत्युष चौंक जाता है। फिर सुप्रिया बोलती है, पहचाना इसे? ये मेरी बहन है जिसे तुमने कॉलेज में धोखा दिया था। इसने तुमसे बेइंतहा प्यार किया और उस प्यार में पागल होकर अपनी सारी हदें पार कर दी और प्रेग्नेंट हो गई, जिस बच्चे को तुमने गिराने के लिए बोल दिया था। हम तीनों बहनें हैं, कीर्ति, सुप्रिया और मैं। हम तीनों ने मिलकर ही तुमको फंसाने का प्लान बनाया था और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देने का। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों का और लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलने का। जिस पैसों को तुम्हें इतना घमंड है, अब वो तुम्हारे नहीं, इस बच्चे के हैं। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, ना फैक्ट्री, ना घर, ना पैसा, सब मेरा और मेरे बच्चे के नाम हो गया है। अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता, इस बच्चे को अपना लिया होता, तो हम तीनों एक परिवार की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। लेकिन तुमने तो इस बच्चे को मारने के लिए बोल दिया था। लेकिन मैं तो इसकी माँ थी ना, अपने बच्चे को कैसे मार सकती थी? मैंने उसी दिन तुमसे बदला लेने का सोच लिया था और आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब मेरा और मेरे बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उन तीनों बहनों ने मिलकर प्रत्युष को जो सबक दिया था, प्रत्युष को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है।